मीन राशि वालों, मित्रों 19 सितंबर ये बहुत अच्छा डेट है। यहाँ से देव गुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होगा। मित्रों, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन से आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम यही आपको समझाने आए हैं, बताने वाले हैं। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 19 सितंबर को अपना स्थान बदल लेंगे, तो ऐसे में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दें, दोपहर 2:01 पर ये गुरु अपना नक्षत्र पद में परिवर्तन करके गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में चले जाएंगे। अब ये बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि इंसान के जीवन सुखमय हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है, बहुत कुछ अच्छा होता है तीसरे पद में। क्योंकि अभी अतिचारी प्रभाव से गुरु चल रहे हैं, तो इससे आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ राशियों को इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, कुछ राशियों को इससे ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको हम यही बताने आए हैं, यही समझाने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ देव गुरु बृहस्पति के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी आपको दे दें। गुरु ऐसा ग्रह है कि आपके जीवन में गुरु से संबंधित कई चीज़ें जुड़े हुए हैं। जैसे पति पत्नी के बीच सुख समृद्धि मतलब एक अच्छे तालमेल नहीं है, तो गुरु कमज़ोर होने से भी होते हैं। शादी विवाह में देर गुरु कमज़ोरी होने से भी होते हैं, गुरु खराब होने से भी होते हैं। गुरु खराब होने से क्या क्या होते हैं, आपकी शादी रुक जाएगी, शादी नहीं होगी, साथ ही साथ आपके संतान में परेशानी, साथ ही साथ आपके सुख समृद्धि, पैसे, धन, नौकरी, बिजनेस और भौतिक सुख। भौतिक सुख मतलब आप समझ सकते हैं कि वाहन, गाड़ी, घर, मकान, घर में है तो आलिस अच्छे जीवन, जैसे कह सकते हैं कि घर में सारे सुख सुविधा जो होते हैं वो सब चीज़ों की कमी हो जाना, आप चैन से जीवन नहीं जीते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसे टेंशन, तनाव, कमी आपके जीवन में रहती है, तो इस तरह से आपके साथ जुड़ा रहता है, लगा रहता है। तो यही गुरु अच्छे होते हैं तो जीवन खुशहाल होता है, प्रसन्नता से भरा रहता है। और गुरु आपको मतलब क्या नहीं देते हैं, हम इस वीडियो में क्या बोलें, मतलब सब कुछ देते हैं। क्योंकि गुरु माध्यम बन जाते हैं, आपका दिमाग इतना अच्छा काम करता है, शिक्षा में सफल होते हैं, दिमाग इतना अच्छा काम करता है कि आप बहुत कुछ प्राप्त करने लगते हैं। इसलिए गुरु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी ग्रह माने जाते हैं। और गुरु के बिना मीन राशि वालों के लिए गुरु खराब हो जाए तो आपकी मेहनत रंग ही नहीं लाएंगे, मेहनत ही काम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो ग्रह आपकी खराब हैं वो एकदम हावी हो जाएंगे। गुरु अच्छे रहेंगे तो कम से कम बहुत हद तक आप बचते हैं। बहुत यदि गुरु आपके ऊपर एकदम अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो बहुत हद तक आप परेशानी से बचे रहते हैं। इसलिए तो इस समय आपको हम बताने जा रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में बेहतर स्थिति देखने को मिलेंगे। जैसे आपको बता दें कि गुरु देव गुरु बृहस्पति आपको इतने बेहतर स्थिति में लाने जा रहे हैं। हम आपको एक बात बता दें मित्रों, ये चीज़ आप नोट कर लें। गुरु को अच्छा करें तो आपके जीवन में सुख समृद्धि, ये कह सकते हैं कि आपका टाइम गोल्डन हो जाएगा, गोल्डन टाइम हो जाएगा। इसके लिए पुखराज या टोपाज रत्न आप धारण करके देखिए, अच्छे क्वालिटी का धारण कीजिए। कभी कभी आपको नकली, आज नकली का तो बाज़ार पड़ा हुआ है, आपको असली मिलता कहाँ है, आपको कहाँ देगा असली, नहीं देगा। इतने झूठ और फरेब है कि आपको मतलब आपके अपने लोग ही ठग लेते हैं। तो थोड़ा सा समझ के, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे लोगों को अपने पास आते हुए आए हैं कुछ लोग, और बताए हैं कि हमारे मतलब क्या बोले, अपने रिश्तेदार जो बहुत ही हमें प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, हमें थोड़े से परेशानी में हमारे साथ खड़े रहते हैं, उन्होंने भी उन्हें पुखराज, क्योंकि उन पुखराज का मतलब रत्न का, ग्रह रत्न का उनका अपना खुद का दुकान था, वो भी हमने देखा, जांच किया तो वो पता चला कि नकली है। तो आज तो ज़माना ही नकली का है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जान कर दिया या जानबूझ कर दिया या गलती से दिया या उन्हें समझ नहीं आया, केवल बेचते हैं। तो यही चीज़ है कि वो फ़ायदा ही नहीं करेगा, वरना ये फ़ायदा करेगा तो आपके चेहरे पर चमक ला देगा, आपकी सुख समृद्धि, धन पैसे की कमी होने नहीं देगा। ये इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आपके जीवन में जो कष्ट परेशानी है उसमें भी आपको उतना बुद्धि देगा कि आप उससे बाहर निकल जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी यानी सुख देने वाला ग्रह माना जाता है। तो आप इसे धारण कीजिए, ये रत्न को धारण कीजिए, कहीं से भी खरीद कर लाकर धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है। तो
हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो प्रभाव है गुरु का नक्षत्र बदलने का, अतिचारी प्रभाव के कारण आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नए बिजनेस में, क्योंकि ये आपके लिए अच्छी स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके चौथे भाव में बैठे हैं। अब केंद्र में गुरु का बैठना ये अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि आपको एकदम से सुख समृद्धि दिलाता है, पैसे भी दिलाएगा और आपको आराम भी दिलाएगा। टेंशन रहेगा, ऐसा नहीं कि बिना टेंशन के कौन जी रहा है। चौथे भाव में बैठकर गुरु जो है वो आपके सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ कमाल की बात ये है, या ये रहने वाली है, कि इस समय आपके जो कर्म भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे में मेहनत करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो बिजनेस करेंगे उसमें बहुत अच्छे डील होंगे, नए नए डील हो सकते हैं। आपके बिजनेस में बहुत लोगों का सपोर्ट मिलेगा और सहयोग मिलेगा। यदि बिजनेस को और बड़ा करना, बेहतर करना चाहते हैं और पैसे की कमी है तो वो कमी दूर हो जाएगी। चाहे कोई आपको लोन दे, उधार दे, अपने घर के लोग पैसे दे, मदद करे, तो कहीं ना कहीं से आपकी ये स्थिति में सुधार देखने को मिलने वाला है। साथ ही यहाँ बिजनेस और कैरियर दोनों में प्रगति आपको प्राप्त होगा, दोनों में सहायता आपको इस समय मिलेगा, क्योंकि अतिचारी गुरु जब होते हैं तो इन जो प्रभाव होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि गुरु जब एक बार अपना स्थान बदलते हैं तो 18 महीनों के लिए एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन अभी केवल 4 से 5 महीने के लिए एक राशि में है। यानी सोचिए कि गति कितना बढ़ चुका है। अब इसी कारण से जो लाभ मिलेगा जल्दी मिल जाएगा, तो मेहनत भी आपको करते रहना है। तो यहाँ आगे जॉब आदि के लिए प्रयास करने पर सफलता मिलने की संभावना आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगी। आप इस समय एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आपके प्रयास से आपके कार्य में बहुत अच्छा सफलता मिल सकता है। कुछ आपको आपके बिजनेस में बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं, ऐसे फ़ायदे कि एकदम समझ लें, हम यही कह सकते हैं एक लाइन में कि आपका भाग्य, जो सोया भाग्य, वो जाग जाएगा और आपको सुख समृद्धि, पैसे, धन, मान सम्मान सब दिलाएगा। यह आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक भी बनाएगा। जी हाँ मित्रों, ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसा धार्मिक बनाएगा कि कहीं ना कहीं जिन्हें आप मानते हैं या जो पूजा पाठ आप करते हैं वो पूजा पाठ एकदम आप दिल से करना चाहेंगे। तो ये समय ऐसा ही होता है कि गुरु आपको बहुत धार्मिक और बहुत ही संस्कारी बनाते हैं। तो इस समय धार्मिक संस्कारिक भी आप रहेंगे होंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय, बहुत ही अनुकूल समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाली है कि इस समय ऐसे कार्य जो बहुत विलम्ब से हो रहे हैं वो कार्य बहुत जल्दी हो जाएंगे। खास करके गुरु से संबंधित कार्य, जैसे शिक्षा, जैसे नौकरी, जैसे गुरु से संबंधित, क्योंकि कैरियर के स्वामी हैं, तो इस समय कोई ऐसा कार्य जो सरकारी क्षेत्र का कार्य हो तो वो जल्दी बन जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए अच्छा है। माता पिता का भी आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। हाँ, कुछ मामलों में थोड़े परेशान हो सकते हैं घरेलू मामलों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सहायता भी आपको प्राप्त होगा। और हाँ, खर्चे आप खूब करेंगे। धार्मिक चीज़ों पर, पूजा पाठ पर, धार्मिक कार्यों में आपके खर्चे इस समय बढ़ने वाले हैं। और इस समय अचानक से कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि, पंचम दृष्टि है गुरु की, तो अचानक ऐसी कोई बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी, या ऐसा कोई अचानक से काम आपका बन जाएगा जो आपने सोचा नहीं था। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत अच्छा समय, बहुत बेहतर समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर एक बेहतर बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। अब आप समझ चुके होंगे। अब आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि गुरु को मजबूत करने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। गुरुवार के दिन केले के पौधे में चना दाल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जल में अर्पित कीजिए। चंदन हो, ये सब हो, अर्पित कीजिए। पीला वस्त्र पहने, ये सबसे ठीक होता है गुरु। और साथ साथ गुरुवार के दिन नॉनवेज, तामसिक भोजन, लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।